अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा सोचो आप एक ऐसे इंसान थे जो आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जिंदा थे। हर सुबह हर सुबह एक ही काम, फल तोड़ना, शिकार करना और शाम होने से पहले किसी महफूज मकाम पर वापस आना हो। लेकिन एक दिन आप देखते हो कि जमीन पर गिरे हुए कुछ दाने कुछ महीनों बाद पौधे बनकर खड़े हो गए। और दोस्तों, यहीं से इंसान की खेती करने का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये वो दिन था जिससे इंसान शिकारी ही नहीं बल्कि जमीन का मालिक बन गया। दोस्तों, उस वक्त के इंसानों ने देखा कि जहाँ जमीन पर दाने गिरते हैं वहाँ नए पौधे उग जाते हैं, और अगर उन पौधों की मुनासिब देखभाल की जाए तो उनको और ज्यादा खाना मिलता है। यहाँ इंसान के ज़हन में पहली दफा कंट्रोल का ख्याल आया। पहले वो सिर्फ नेचर के सहारे थे, अब वो खुद नेचर को तरतीब देने लगे। खेती ने इंसान की जिंदगी ही बदल दी। हर रोज शिकार के लिए भटकना बंद हो गया। उन्होंने दानों का जखीरा करना सीख लिया और उनको दोबारा उगाना सीख लिया। दूध, अनाज और सब्जियां, फल, हर चीज उनको एक जगह मिलना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, फार्मिंग अकेली नहीं आई, इसके साथ इंसान ने जानवरों को काबू करना भी शुरू किया। कुत्ते शिकार में मदद देते, बकरियां और भेड़ें गोश्त और दूध देती, और दोस्तों बैल और गधे की मदद से उन्होंने खेतों में हल चलाने शुरू किए। पहली दफा इंसान ने समझा कि पावर सिर्फ हथियार में नहीं होती, कभी कभी उनके पालतू जानवर भी उनका सबसे बड़ा वेपन बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतना आसान नहीं था। फार्मिंग के भी अपने ही मसाइल थे, और कभी कभी तूफान या बारिशों के ना होने की वजह से फसलें तबाह हो जाती। और दोस्तों, मुख्तलिफ जंगली जानवर, सूअर वगैरह फसलों पर हमला कर देते और उसको बर्बाद कर देते। और दोस्तों, सबसे बड़ी मुश्किल कि सब इंसान एक ही जगह पर रहने लग गए और उनकी आपस में दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों, पहली दफा इंसान ने जमीन के लिए लड़ाई की, और यही वो शुरुआत थी जिससे जंग का कंसेप्ट पैदा हुआ। तो दोस्तों, फार्मिंग का सबसे बड़ा नतीजा ये था कि इंसान ने बस्तियां बनाना शुरू की। छोटा सा गांव दोस्तों, जहां फैमिलीज इकट्ठी रहती, सब मिलकर खेती करते और उनका हिसाब बनाते। और दोस्तों, पहली दफा इंसान ने रूल्स और आर्डर बनाए कि कौन क्या करेगा और कौन किसका लीडर होगा। दोस्तों, इंसान की ये पहली सोसाइटी थी, और सोसाइटी का ये मतलब नहीं कि तमाम इंसान इकट्ठे रहते, बल्कि एक जगह पर इकट्ठे रहकर नए आइडियाज और नई सोच की तख्लीक भी करते। दोस्तों, विलेज और फार्मिंग के साथ साथ इंसान के दिमाग में नित नए आइडियाज आते गए, और दोस्तों वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे जिससे वो अनाज वगैरह महफूज करते। और दोस्तों, पानी के जखीरे के लिए नहरें वगैरह बनाई गई, और पहली दफा इंसान ने परमानेंट घर बनाए जो तूफान में भी ना गिरते। और दोस्तों, जरा सोचें, वो इंसान जो पहले गारों में रहता था अब अपने हाथों से छत बनाने लगा। और दोस्तों, फार्मिंग और घर का ये सफर जिंदगी आसान करने के लिए काफी नहीं था। दोस्तों, ये ख्याल उसके ज़हन में एक नई सोच पैदा कर रहा था कि हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और दोस्तों, यही सोच फिर इनको शहरों और टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ लेकर गई। तो सवाल ये है कि अगर उस वक्त इंसान फार्मिंग, खेती बाड़ी ना करते तो हम किस दुनिया में होते। ये था फार्मिंग का ऐसा सफर जिसने इंसान को शिकारी से सिविलाइजेशन और शहर की जिंदगी की तरफ मुतवज्जे कराया, और यहाँ से इंसान की जिंदगी ही बदल गई। मैं हूँ सरफराज उड़ैज, आप देख रहे हैं इंसान की जिंदगी का साइंसी हवाले से सफर।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।